मेरा नाम दीप्ति है और मैं नरका फैमिली की बहू और मैंने नेट किया है फोल्डर में। तो बस मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा जयपुर है और शादी के बाद आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 इयर्स। तो बस मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे सबसे पहले तो घर का माहौल, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत मॉडर्न है। मैं तो फिर भी इंग्लिश ऑनर्स किया मैंने, वो इन्हीं प्रोफेशन में थी, मतलब स्कूलिंग और मतलब कॉलेज स्कूल चला रहे थे वो। तो वो अभी भी मेरे कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको करेक्ट करते हैं और मैं शायद जो भी है मेरे को रोज कुछ ना कुछ डेली मुझे नया सीखने को मिलता है। तो मैं जो हमारी जनरेशन वाले हैं उनको बस यही कहूँगी, जैसे वो मेरे को हमेशा यही कहती है कि कोई भी चीज़ होगी मैं अपनी डॉटर्स को नहीं कहूँगी दीदी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी क्योंकि तुम मेरे घर की हो। वो चले गए, उनको सिखाने का काम उन लोगों का है, वो उनको अपने अकॉर्डिंग सिखाएंगे। तो मैं इस बात में कभी बुरा भी नहीं मानती, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुरा नहीं मानती। ये तो वो बताएंगे कि मैं कैसे, और हमारा कभी जैसे आर्गुमेंट भी नहीं होता, बस एक बात क्यों होता है कि मेन्यू क्या फिक्स करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आइटम ज्यादा रखना चाहती हूँ। वो कहते हैं तुम जैसे कुछ अभी बच्चे हो तो तुम्हें समझ नहीं आता कि लोग 4 ही चीज खाएंगे 6 नहीं खाएंगे। मैंने नया सीखा है तो मुझे ये रहता है कि हाँ मैं ये भी बताती हूँ बना के, ये भी बताती हूँ कि मैंने ऐसा कैसा बनाया है ना, मतलब थोड़ा सा फ्लॉन्ट करती हूँ, मतलब कि इस तरीके से। तो मुझे तो बस झुंझुनू में सब अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक नहीं है। बस जैसे रोड लाइट्स, जैसे शाम को बहुत कई कॉलोनीज है जो बहुत अंधेरे में चली जाती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे अच्छी रोड लाइट्स, एक सीवरेज प्रॉब्लम, सारी जो नालियाँ हैं वो खुली है। तो मुझे कहते हैं जैसे जयपुर में तो कोई आपको पहचानता नहीं है, अब मैं ड्राइव भी करती हूँ, मुझे कहते हैं यहाँ पे दीदी सब एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम ध्यान से गाड़ी चलाना, अगर तुम नाली में गिर गई तो कहेंगे उनकी बहू कि गाड़ी नाली में फंसी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ओपन है। मोस्टली अपन देखते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं लगता। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है कि मतलब ट्रैफिक नहीं है हमें कहीं पे भी, और मोस्टली सब लोग आपस में जानते हैं कि ये कौन है, मतलब किस फैमिली से आ रहा है, सब एक दूसरे को, मोस्टली सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। बात मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। और हमारे घर का एटमॉस्फेयर, जैसे सभी घर का अच्छा होता है, हमारे घर का शायद बेस्ट है। और और मेरा बेटा है जिसको मैं तो कुछ नहीं सिखाती, क्योंकि उसके दादी साहब उसको ऐसी चीजें सिखाई है जो मुझे नहीं आती। मुझे हनुमान जी की इनके कहानी आती है, वो उसको सुग्रीव और बाली की बताते हैं, वो मुझसे आके पूछता है तो मुझे गूगल करना पड़ता है, मैं कहती आती हूँ मैं। वो भी आप समझने लगा है क्योंकि वो भी झुंझुनू अकेडमी का स्टूडेंट है कि मम्मा सर्च करने गई है, मतलब गूगल करेगी मम्मा भी ना, कि मुझे, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज है। मेरा बॉर्न ब्रॉट अप जयपुर ही है, मैंने स्कूलिंग ब्राइटलैंड से करा, स्कूलिंग मैंने महारानी से किया, फिर एमबीए किया, फिर नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ होल्डर बनी। लेकिन बहुत सारी चीजें जो मैंने, जो बेसिक होता है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको कोई नहीं देखता, लेकिन एक एक स्टूडेंट को किस तरीके से उठा के उसके कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, वो यहाँ के स्कूल्स में होता है, यहाँ के स्कूल्स में भी और घर में भी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो हमारे घर में। मतलब हर चीज, वो तो जैसे कर्नल की डॉटर थी, उसके बाद यहाँ आके उन्होंने किस तरीके से एडजस्ट किया है सब कुछ, तो मतलब उन्होंने, मतलब वो मना भी करती है मुझे, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम है, वो हर चीज वो कहती है कि एक मर्यादा में ही अच्छी लगती है। ऐसे नहीं कि मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे 7 बजे निकलना है, तो बस ये है उनका कि हमें पता होना चाहिए और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि वहाँ इतनी बजे तक रहने का तुम्हारा बनता है या नहीं बनता। मतलब ये तो इस बात का ना बुरा मानो कि तुम्हें इस तरीके से रहना है या किस तरीके से, हम टोकेंगे क्योंकि हम तुम्हें करेक्ट करेंगे, तुम्हें सिखाएंगे, इसके अलावा कोई वो मतलब इस तरीके से। और बस जो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे सब अच्छा ही चलते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और ये यहाँ पे झुंझुनू में मुझे लगता है कि थोड़ा सा, बाकी तो सब इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। बहुत सारी चीजें कि जो कि यहाँ नहीं थी उन्होंने स्टार्ट हो रही है, मतलब काफी, जैसे सिनेमा हॉल्स आ गए, और बल्कि हमें बहुत बार हम जाते नहीं है, जयपुर में भी ऐसे कितने सिनेमा हॉल्स होंगे जिसमें हमने कभी गए भी नहीं, लेकिन मेंटली ऐसे लगता है कि ये चीज यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हाँ है, मतलब हमारे पास है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे कई छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे हिंदू वेंडर्स यहाँ पे बहुत कम है, जैसे मैं ये नहीं कहना चाहती हिंदुइज्म, लेकिन
जैसे हमारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, ज़्यादा वही रहते, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता लोगों को। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग भी शुरू करना चाह रहे हैं और करेंगे भी इन फ्यूचर, क्योंकि बस थोड़ी परमिशन मिल जाए उसके अकॉर्डिंग। और जैसे सब कुछ, तो मुझे तो कभी नहीं लगता कि जैसे मैं एकदम से छोटे शहर में, हाँ दूसरे लोग जरूर कहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको जरूर टीज कर सकते हैं कि उनको आते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है, वो एक बार क्रॉस करी थी यहाँ से, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। कहते मुझे बहुत दया आई थी, तुम जाओ झुंझुनू में हो। तो मैं शॉक थी कि उसको दया मतलब बहुत बड़ा वर्ड है ना, कि झुंझुनू में रहती हूँ। जब हम क्रॉस हुए में पता नहीं चला झुंझुनू कब निकल गया, मतलब इतना छोटा था मतलब झुंझुनू, तो मतलब इस तरीके से तो मुझे उस दिन ऐसा लगा। लेकिन इस तरह से बाकी तो कोई मुझे इस तरह से नहीं लग रहा है, क्योंकि 2.5 घंटे में हम जयपुर पहुंच जाते हैं, वही 2.5 घंटे में हम मालवीय नगर से वैशाली पहुंचने में लगते हैं, इतना ही टाइम लगता है। बल्कि जयपुर की ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। यहाँ पे तो अगर हम कहीं फंसे भी है तो लोग हमको निकाल देंगे, जान पहचान सभी की किसी न किसी से है। तो मेरे को तो यहाँ पे कोई ऐसे कॉन्स लगते नहीं, प्रॉज ही प्रॉज है। और बाकी तो सब बस यही मैं कहना चाहूँगी कि बीइंग डॉटर इन लॉ मुझे तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स है नहीं। और अभी मैं सीख ही रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, जो कि अभी तो वो मुझे सिखा ही रहे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ और शायद मैं स्लो लर्नर भी हूँ तो टाइम ले रही हूँ तो बस मैं ये, लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छी चीजें सीख रहा है, परफेक्टली सिखा रही है, इसलिए शी इज गोइंग स्लो। ये आ गया थरली, तब नेक्स्ट टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे बहुत अच्छा, वो मेरे जो उनका पोता है, मेरा बेटा कहना गलत बात है, जो उनका पोता है उसको वो बहुत अच्छे से, जैसे मैं कह रही हूँ, उसको इतनी कई स्टोरीज, उसको माइथोलॉजिकल स्टोरीज उसको इतनी आती है जितनी मुझे नहीं आती। मुझे नहीं पता सुग्रीव पाली का कौन सा इंसिडेंट उन्होंने उसको बताया, और वो मुझे क्लियर नहीं था कि क्या बात होगी उन दोनों के बीच में। मैं तो उसको बस ये बोला, सूरज खा गए, ये खा गए, बस इतना बता दिया, हनुमान जी की बता दी। मतलब जो बेसिकली हम सुनते हैं ये, वो मेरा बेटा हमेशा एलेक्सा आप कौन सा सॉन्ग लगाएंगे, अच्युतम केशवम, वो बजाते हैं रोज, चाहे वो एलेक्सा को कह के सुना रहे हैं। तो वो मैं देखती हूँ, उसके दादू साहब दादी साहब का रोल रहता है मोस्टली। मतलब मैं तो खुद ही जैसा वो सीख रहा है, वो अपने क्लास को, वो मतलब 7 इयर्स का है, वो उस लेवल का सिखा रहे हैं उसको मैं 35 इयर्स की और मैं 35 इयर्स की हूँ, मुझे मेरी क्लास दूसरी है सीखने वाली और उसकी क्लास दूसरी। लेकिन जैसे वो सिखाते, और हमारा बीइंग डॉटर इन लॉ, हमें हमेशा सीखने के लिए आगे होना चाहिए। हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमारी सिस्टर इन लॉ से या हमारी मदर इन लॉ से, क्योंकि वो मेरे को तो यही चीज समझ में आई कि सही बात है, उन्हें क्यों सिखाएंगे, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जो सिर्फ हमें सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मेरे कोई 4 लोग बैठे तो मेरे को तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पानी पिलाने के लिए तुम ही उठोगे, वो नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमारी बहू हो, वो देखेंगे कि तुमने किस तरीके से किया है यहाँ पर। तो ऐसा आप कभी ये भी मत लाओ कि उन्होंने नहीं किया या मैंने नहीं किया या हमें तो फ्रीडम नहीं है। बहुत फ्रीडम है जितनी होनी चाहिए। मेरी मदर ने तो मेरे लिए किटे भी स्टार्ट की थी आज से 8 इयर्स पहले कि भाई बहू बोर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सब एक लिमिट में। तो इससे, क्योंकि हम जंगल में नहीं रहते, हम घर में रहते हैं और घर बहुत सुंदर जगह है, तो वहाँ किसी का कहना भी नहीं मानना, किसी का क्या कहना तो हमें मानना ही चाहिए। और जो हम करते हैं वही हमारा बेटा, मेरा मतलब जो इनका पोता है वो करता है। बेटा ज्यादा ठीक, थैंक यू।